तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि Na यानी क्लास 12th में हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि Na के परमाणु संख्या क्या होगा। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का परमाणु संख्या क्या होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या के बारे में अगर बात करें कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जवाब दे सकते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या आखिर क्या होगा। सोडियम का परमाणु संख्या आखिर क्या होगा, ध्यान से सिर्फ समझना है। Na यानी सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है Ca, कैल्शियम के परमाणु संख्या क्या होगा। Ca यानी कैल्शियम, Ca यानी कैल्शियम, Na मतलब सोडियम और Ca मतलब कैल्शियम। कैल्शियम के परमाणु संख्या क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम के परमाणु संख्या क्या होगा, ध्यान से सिर्फ समझना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि आर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। आर्गन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, एकदम ध्यान से सिर्फ समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि कैल्शियम में परमाणु संख्या कितना है। चलिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है। दूसरा में है आर्गन के प्रोटॉन की संख्या, यानी सोडियम के परमाणु संख्या के बारे में बात करें तो सोडियम के 11 होता है, कैल्शियम के होता है बाबू 20, और आर्गन में प्रोटॉन की संख्या यानी R1 का परमाणु संख्या होता है 36। अगला क्वेश्चन चौथा, के किसका संकेत है। के किसका संकेत है। ए में है सिलिकॉन, बी में है पोटेशियम, सी में है नियॉन और डी में है हीलियम। पांचवा क्वेश्चन, Fe किसका संकेत है। ए में है हीरा, बी में है लोहा, सी में है नमक, डी में है पानी। अगला क्वेश्चन छठा, Cu किसका संकेत है। किसका संकेत है। ए में है चांदी, बी में है जस्ता, सी में है तांबा और डी में है ईट। क्वेश्चन हमारा है कि के किसका संकेत है, यानी के मतलब कालियम, के किसका संकेत है। सिलिकॉन के तो Si हो जाएगा, हीलियम का He हो जाएगा, नियॉन के N हो जाएगा,
Ne जिसे बोल सकते हैं, समझ गए। यानी अब पोटेशियम या सिलिकॉन के SI हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो गया पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है Fe किसका संकेत है? Fe मतलब फेरम, फेरम मतलब Fe किसका संकेत है? यानी Fe के संकेत की अगर बारे में बात करें कि Fe किसका संकेत होता है या किसका संकेत है, तो इसका राइट आंसर होगा Fe बाबू लोहा के क्या चीज है? नाम है, लोहा के संकेत है। Cu किसका संकेत है? चांदी के Ag होगा, जस्ता के Zn होगा, ईट के तो होबे नहीं करेगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी है तांबा, कॉपर। आगे है 7वां क्वेश्चन, Na का सही इसी है। ए में है 2 8 1, बी में है 1 8 2, सी में है 10 1, डी में है नन। 8वां है सी का सही इसी है। इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ए में है 2 4, बी में है 2 3, सी में है 2 5, डी में है नन। 9वां नंबर क्वेश्चन, नियॉन का सही इसी है। ए में है 2 7, बी में है 2 8, सी में है 5 5, डी में है नन। ध्यान से समझना, Na यानी सोडियम का सही इसी है, यानी सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है? तो बाबू सबसे पहले KLMN, एक कक्षा हमारा है, K में 2 गो, L में 8 गो, यानी Na के परमाणु संख्या 11 होता है। यानी 11 कैसे से जाएंगे? तो 2 और 8 10 और 1 11, यानी 2 8 1 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन C यानी कार्बन। C मतलब कार्बन, और कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? अगर बात करें कार्बन के परमाणु संख्या की, तो कितना होगा बाबू? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी 6, यानी 2 और 4 हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन Ne मतलब नियॉन। नियॉन का सही इसी है, नियॉन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो नियॉन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चीज है बाबू? नियॉन का परमाणु संख्या होता है 10, यानी 10 कहां से आएगा? दूध में कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा 8, यानी 2 और 8 हमारा राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन, के कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर भाट। 11 क्वेश्चन, इसमें है बाबू 4, बी में है 2, सी में है 8, डी में है 12। 11 नंबर क्वेश्चन, एम कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर भाट। ए में है 12, बी में है 8, सी में है 6, डी में है 18। 12 में क्वेश्चन है एल कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर भाट। ऑप्शन में दिया गया है 5, बी में दिया गया है 8, सी में दिया गया है 4, डी में दिया गया है 32। क्वेश्चन कह रहा है कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? अगर बात करें कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो ध्यान से समझेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है 2n²। इसका फार्मूला होता है 2n²। अगर n बराबर हम लोग 1 लेंगे, काहे कि के पहला कक्षा है, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी इसमें 2। इसमें करेंगे बाबू m, तक KLM तीसरा कक्षा है, यानी 2 और 3 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 और 3 तिया 9, यानी 9 दूनी 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 18 यानी ऑप्शन नंबर डी। 12 क्वेश्चन है, इसमें भी 2n²। एल केमा कक्षा है, तो KL दूसरा कक्षा, यानी n के जगह पर हम 2 रखेंगे।
तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 है, 4 दूनी 8, यानी इसमें रह गया क्या इलेक्ट्रॉन बाबू 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन कह रहा था K, L, M ये सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। ठीक है, हम जिक्र किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज 12 को सॉल्व किए। अगला क्लास है क्लास 10th के मैथ पढ़ाया जाएगा, आप